नमस्कार। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से यानी पिछले 6 वीडियो में बाबा गोपालपुरिया ने आपको अंग्रेजी और भोजपुरी हिंदी के माध्यम से बहुत ही सरलता के साथ, और वो भी कौन सी अंग्रेजी, शुद्ध अंग्रेजी, मतलब व्याकरणिक दृष्टि से अच्छी अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया है और बहुत ही सरल तरीके से। तो इसी सिलसिले में हम अगले अध्याय की बात करेंगे। तो जैसा कि काल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसका हिंदी, भोजपुरी एवं अंग्रेजी में तुलनात्मक एवं अनुवादात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने प्रेजेंट टेंस के चारों अध्याय पूर्ण कर लिए हैं और साथ ही पास्ट टेंस यानी भूतकाल के भी 2 अध्याय, यानी सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अपूर्ण भूतकाल यानी पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का भी अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे 7वें अध्याय की। टेंस का ये 7वां अध्याय है और हम आज पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी का हम अनुवादात्मक और तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो हिंदी में बोलेंगे वह जा चुका था पूर्ण भूतकाल में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, या वह चला गया था। तो भोजपुरी में क्या हो जाएगा, वो जा चुकल रहे, वो जा चुकल रहने, वो चल गई रहे, वो चल गई रहने। अंग्रेजी में क्या होगा, ही हैड गॉन। मैं जा चुका था या मैं चला गया था, हम जा चुकल रहनी या हम चली गई रहनी, आई हैड गॉन। तुम जा चुके थे या तुम चले गए थे, तू जा चुकल रहला या तू चल गई रहला, यू हैड गॉन। आप जा चुके थे, अगर आर्डर देना है, आदरार्थ वाक्य है तो आप चले गए थे। रहुआ जा चुकल रहनी, रहुआ चली गई रहनी, यू हैड गॉन। वह जा चुकी थी या वह चली गई थी, अगर स्त्रीलिंग है तो वो जा चुकल रहे या वो चली गई रहे या वो चली गई रहली, सी हैड गॉन। मैं जा चुकी थी या मैं चली गई थी, हम जा चुकल रहनी या हम चली गई रहनी, स्त्रीलिंग ही, आई हैड गॉन स्त्रीलिंग ही है। और बोलते हैं अगर हिंदी में तुम जा चुकी थी या तुम चली गई थी, तो भोजपुरी में क्या हो जाएगा, तू जा चुकल रहलू या तू चली गई रहलू, यू हैड गॉन। आप जा चुकी थी या आप चली गई थी, स्त्रीलिंग आदरार्थ होगा तो रहुआ जा चुकल रहनी, रहुआ चली गई रहनी, यू हैड गॉन। लड़का जा चुका था या लड़का चला गया था, लड़कवा जा चुकल रहे या लड़का जा चुकल रहे या लड़का चली गई रहे, द बॉय हैड गॉन। लड़की जा चुकी थी, भोजपुरी आ जा रहा है बार बार, लड़की जा चुकी थी या लड़की चली गई थी, तो भोजपुरी में होगा लड़किनी जा चुकल रहे या लड़किनिया या लड़किनी चली गई रहे। अंग्रेजी में क्या होगा, द गर्ल हैड गॉन। मैं गा चुका था या मैंने गाया था, हम गा चुकल रहनी, हम गौले रहनी, आई हैड संग। वह गा चुका था, वो गा चुकल रहे, वो गा चुकल रहने, ही हैड संग। वे जा चुके थे, वे जा चुके थे, बहुवचन में, मतलब एक वचन में भी है वे जा चुके थे आदरार्थ, और वे जा चुके थे अगर बहुवचन में है, या वे चले गए थे एक वचन आदरार्थ, तो वे चले गए थे बहुवचन। तो भोजपुरी में होगा वहाँ का जा चुकल रहनी, वो सब जा चुकल रहे। मतलब देखिए, एक वचन है तो वहाँ का हो गया, और बहुवचन है तो वो सब जा चुकल रहे। वहाँ का चल गई रहनी एक वचन, वो सब चल गई रहे बहुवचन। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन, दे हैड गॉन। ही हैड गॉन सिंगुलर और दे हैड गॉन प्लूरल। हम लोग जा चुके थे या हम लोग चले गए थे, हमें जान जा चुकल रहनी के, हमें जान चली गई रहनी के, वी हैड गॉन। वह नहीं गया था, अब नकारात्मक निगेटिव सेंटेंसों की बात कर रहे हैं। वो नहीं गई रहे, वो नहीं गई रहने, ही हैड नॉट गॉन। अध्यापक नहीं गए थे, अध्यापक लोग नहीं गए रहे, टीचर्स हैड नॉट गॉन। आप लोग नहीं गए थे, रहुआ सब नहीं गई रहनी, यू हैड नॉट गॉन। क्या वह जा चुका था? अब देखिए, अब हम प्रश्नवाचक की बात कर रहे हैं। क्या वह चला गया था, का वो जा चुकल रहे, का वो जा चुकल रहने, का वो चली गई रहे, का वो चली गई रहने। तो इंग्लिश में हो जाएगा हैड ही गॉन। क्या तुम जा चुके थे, का ते जा चुकल रहले या का तू जा चुकल रहला, हैड यू गॉन। तुम कब गए थे, ते कब गए रहले, चाहे तू कब गए रहला, व्हेन हैड यू गॉन। तो अभी हम बात करेंगे पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है। तो भूतकाल में काम की समाप्ति हो जाती है इसमें, और हिंदी के में वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है, या क्रिया के अंत में या ई और उसके पीछे था, थी, थे आता है। अब भोजपुरी में देखिए, वाक्य के अंत में चुकल या क्रिया में ईल के साथ रहे, रहनी, रहली, रहने, रहला, रहले, रहलू आदि आता है,
और नकारात्मक वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहे या रहली या रहने या रहला आदि आता है। अब हम नियम की बात करेंगे कि हिंदी या भोजपुरी का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से नियम अपनाने हैं। नियम में आप देख रहे हैं कि सबके साथ हैद आता है, मतलब कि आपका हैद का प्रयोग करना ही करना है सब में। उसके बाद क्या है, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, नकारात्मक में हैद के बाद आपको नाट लगाना है और क्रिया का तीसरा रूप ही रखना है। प्रश्नवाचक के लिए अगर वाक्य क्या या का से शुरू होता है तो हैड को आपको कर्ता के भी पहले लगाना है। अगर प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, व्हेन, वेयर मतलब कब, कौन, कहाँ आदि आता है तो इस हु, व्हेन, वेयर को आदि को हैड के भी पहले लगाना है और क्रिया का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म ही रखना है। इसका ध्यान रखना है आपको, मतलब हैड सब में आएगा और थर्ड फॉर्म सब में आता है। फिर ध्यान दीजिए, यदि क्या या का वाक्य के शुरू में ना आकर कहीं और आए या बीच में आए तो हैड के पहले आपको व्हाट लगाना है। तो ये बात हुई भूतकाल के पूर्ण भूतकाल की यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन नीचे लेके जाऊंगा ताकि आप लोग एक बार और उदाहरणों को देख लें और क्वेश्चन नीचे ले जाके आप लोग भी धीरे धीरे उसका अध्ययन कर सकें। और अगर इसमें आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका सही मतलब प्रत्युत्तर दिया जाए। अगर मुझे नहीं पता होगा तो कहीं और से पूछ के भी बताऊंगा, लेकिन पक्का आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो ये पूर्ण भूतकाल की पहचान भी एक बार आप लोग देख लीजिए। फिर ये नियम देख लीजिए कि हिंदी या भोजपुरी का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये जो अध्याय है, ये अध्याय यही समाप्त होता है और ये था 7वां अध्याय टेंस का तुलनात्मक एवं अनुवादात्मक अध्ययन। अब फिर हम 8वें अध्याय में आपसे मिलेंगे, तो आप हमको आप बताते रहिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इसमें सुधार की गुंजाइश जहाँ भी होगी आप लोगों का सुझाव सराखों पर, हम पक्का उसमें सुधार करेंगे और उससे मुझे भी फायदा होगा। तो कृपया कर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना अमूल्य सुझाव देते रहें और नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।